नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको किसान भाइयों के साथ जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। आज तकरीबन 1,75,00,000 किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, मोदी सरकार पहली बार किसानों के खाते में फसलों के आंकलन के आधार पर पैसा डाल रही है। 7 राज्यों के किसानों को ये पैसा मिलेगा। हालांकि सभी किसानों को ये पैसा जारी नहीं किया गया है, उन किसानों का पैसा जारी किया गया है जिनका सर्वे हो चुका था और जिन किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। उन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आज ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये पैसा करीबन 1,75,00,000 किसानों को मिलने वाला है, जबकि बाकी किसान भाइयों को पैसा पीएम मोदी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जारी करेंगे। भारत सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना में पैसा बढ़ाया भी जाएगा। ये बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उस बजट में किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो बढ़ाया जा सकता है। इस पर मोदी सरकार विचार कर रही है। 6,000 की बजाय 9,000 रुपये प्रति वर्ष मिलना शुरू कर दिया जाएगा, यानी आपको 3-3 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो मिलेगी। जबकि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको 5-5 हज़ार रुपये की किस्त मिलेगी, यानी कुल 15,000 रुपये आपको सालाना मिलेंगे। वो कौन कौन से राज्य बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और इसके साथ ही महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर किसानों को जो है सरकार की तरफ से अपनी तरफ से 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे कुल अभी 12,000 रुपये से लेकर के 10,000 से लेकर के 12,000 तक मिलते हैं, और जब मोदी सरकार पैसा बढ़ाएगी तो इन राज्यों के किसानों को 15,000 रुपये तक अधिकतम मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर 22वीं किस्त की, तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तकरीबन 1,75,00,000 किसानों के खाते में ये पैसा जारी किया जाएगा। 22वीं किस्त के लिए सर्वे करवाया गया था कि कौन कौन से राज्यों के अंदर फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और कहां पर जो पैसा है वो जारी होना है। तो तकरीबन 7 राज्यों के किसानों का सर्वे पूरा हो चुका है और बाकी राज्यों का सर्वे अभी चल रहा है। तो सरकार की तरफ से ऐसा दूसरी बार किया जा रहा है जब अलग अलग पैसा जारी किया गया, क्योंकि 21वीं किस्त के समय भी 4 राज्यों को पैसा पहले जारी किया गया था और अब 22वीं किस्त के समय भी तकरीबन 7 राज्यों के तकरीबन 1,75,00,000 किसानों को पैसा पहले जारी किया जाएगा। आज रात 12 बजे तक जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अपना eKYC कंप्लीट करवा रखा है, आपका भू सत्यापन हो चुका है और आपका फार्मर ID बन चुका है, तो आपके खाते में भी ये पैसा पहुंच सकता है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक किसी भी राज्य के किसानों को ये पैसा मिल सकता है। अगर उनकी फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा था या अभी सिंचाई के लिए किसानों को ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से केंद्र सरकार ये पैसा जो है वो जारी करने वाली है। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को मिलेगा और उन्हें सालाना 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जा सकते हैं। इसी क्रम में इस बार इस योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको ये लाभ मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि 22वीं किस्त का पैसा सभी किसानों को नहीं मिल पाएगा। कुछ ही किसान ऐसे हैं जिनका नाम कट चुका है लिस्ट से, क्योंकि उन्होंने या तो फार्मर ID नहीं बनवाया था या वो पात्र नहीं थे। तो आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, कैसे चेक करें, चलिए बताते हैं और उसके बाद में बात करेंगे 22वीं किस्त का पैसा कौन कौन से राज्यों में अभी जारी होगा। PM किसान योजना के अंतर्गत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है, जिसका योजना से जुड़े किसानों को इंतजार है। अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 22वीं किस्त की बारी है। योजना के तहत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और 22वीं किस्त के 4 महीने का समय अभी पूरा हो जाएगा, इसलिए माना जा रहा है कि ये किस्त आएगी। हालांकि किस्त किन किन किसानों को मिलेगा ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। PM किसान योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को लाभ दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। ऐसे में अगर कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहे तो वो नहीं जुड़ सकता। वहीं अगर कोई अपात्र होने पर गलत दस्तावेजों की मदद से योजना से जुड़ भी जाए तो ऐसे लोगों की पहचान विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है और ऐसे लोगों का नाम योजना से काटा जाता है। वहीं ज़रूरत पड़ने पर ऐसे लोगों से रिकवरी भी की जा सकती है। PM योजना से जुड़ने के बाद किसानों को कुछ काम करवाने होते हैं। इसमें पहला काम eKYC करवाने का है। तो अगर आपने eKYC नहीं करवाया तो आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि अगर eKYC नहीं करवाया तो आपको 21वीं और 22वीं किस्त दोनों का पैसा ही आपके खाते में नहीं आया होगा। अगर आप समय रहते इस काम को नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। जानकारी योजना के तहत आने वाला ये सबसे ज़रूरी काम है। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या अपनी मोबाइल से भी अपना eKYC जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 3 में बात करें तो उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है जो eKYC के साथ ही भू सत्यापन का काम भी नहीं करवाते हैं।
और वे भी तय समय के भीतर। इसमें पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों की खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन किया जाता है। ऐसे में अगर आप इस काम को नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो ये काम भी आपको करवाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का जो पैसा है वो फरवरी 2026 के महीने में मोदी सरकार की तरफ से किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। उस बजट में बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नव वर्ष 2026 की शुरुआत में किसानों को खुशखबरी देने के लिए तैयार है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निवेश सहायता प्राप्त करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष भी किसानों के बैंक खातों में 3 किस्तों में नगद राशि जमा की जाएगी। सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाती है। इस साल की धनराशि की पहली किस्त फरवरी में जारी होने की संभावना है। पिछली किस्त पिछले वर्ष नवंबर में वितरित की गई थी। उस समय हिसाब से समाप्त होने के बाद अधिकारी फरवरी के पहले सप्ताह में सहायता की 22वीं किस्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। इससे देश भर के करोड़ों किसानों को खेती में जो लागत होती है, जो खर्चा होता है, उससे राहत मिलेगी। दूसरी किस्त जून या जुलाई महीने में जारी होने की संभावना है। खरीफ ऋतु की शुरुआत में यह धनराशि मिलने से किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में काफ़ी मदद मिलेगी। मानसून के मौसम में खेती बाड़ी में व्यस्त किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धनराशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। तीसरी किस्त अक्टूबर या नवंबर में वितरित होने की संभावना है। यह निवेश सहायता रबी फसल के मौसम की शुरुआत में किसानों को सहायता प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता त्योहारी सीजन मौसम के दौरान किसान परिवारों को बड़ी राहत देगी। केंद्र सरकार ने पूरे वर्ष में 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये प्रदान कर रही है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पैसे को बढ़ा भी सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। KYC प्रक्रिया पूरी करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड से लिंक न किए गए खातों में नगद राशि जमा नहीं की जाएगी। किसानों को अपने नज़दीकी सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बैंक खाते को आधार से लिंक करने के साथ ही भूमि संबंधी विवरणों का सत्यापन भी आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम और भूमि स्वामित्व पासबुक का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर एक समान होना चाहिए। अधिकारियों का सुझाव है कि यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। विवरणों में अंतर होने लाभार्थियों की सूची में नाम हटाने की संभावना है। इस साल फरवरी में पेश होने वाले बजट को लेकर किसानों में काफ़ी उम्मीदें हैं। एक अभियान चल रहा है कि मौजूदा 6000 रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर 8 या 9000 रुपये कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर किस्त में 3000 रुपये तक मिलने की संभावना है। देश भर के किसान केंद्र सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि जारी होने के लिए पीएम किसान के अधिकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लाभार्थियों की स्थिति जानने के लिए अपने आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग भी कर सकते हैं। सरकार की यह वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान लेकर आई है। तो किसानों के खाते में मोदी सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा फरवरी 2026 में जारी किया जा सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में पैसा आने की संभावना जताई जा रही है। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।